अपने कर्मों पे विश्वास है, अपने हिम्मत पे विश्वास है, अपने जज्बा पे विश्वास है। सरकार चाहे बदले या ना बदले, विज्ञप्ति यहाँ से लेके ही जाएंगे। अगर शिक्षा को राजनीतिकरण करना चाह रहे हैं, शिक्षा को वोट बैंक की राजनीति करना चाह रहे हैं, तो मैं उन लोग तमाम राजनेताओं को चुनौती दे रहा हूँ कि जब तक विवेक है, जब तक शिक्षा है, तब तक आप मतलब बिहार में शिक्षा को राजनीतिकरण से नहीं जोड़ सकते हैं। राजनेता हो, बड़ी पार्टियां हो, अब झंडा उसी का चलेगा जो धरातल पे कार्य करेगा। आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, टीडी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। अभी मौजूद है हम गर्दनीबाग धरना स्थल पर। सीटेट के अभ्यर्थी है हमारे साथ, लगातार आज 14 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए अभ्यर्थियों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आगे का क्या रणनीति है। 15 अगस्त पे वो लोग क्या करने वाले हैं। विज्ञप्ति ही धरना को हिला सकती है, तो हौसला बुलंद है, अपने कर्मों पे विश्वास है, अपने हिम्मत पे विश्वास है, अपने जज्बा पे विश्वास है। सरकार चाहे बदले या ना बदले, विज्ञप्ति यहाँ से लेके ही जाएंगे। एक सवाल ये है कि आप लोगों की जो मांग है कि 7वें चरण से पहले आप लोगों का विज्ञप्ति आ जाना चाहिए। नहीं, 7वें चरण की ही विज्ञप्ति हमको चाहिए, प्राथमिक विज्ञप्ति। छठे चरण मतलब छठे चरण चल रहा है, छठा चरण चल रहा है। ये मंत्री जी मिस्टर विजय कुमार चौधरी, माननीय शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट है। छठा चरण समाप्त हो गया है, ये विवेक कुमार का स्टेटमेंट है। छठा चरण समाप्त हो गया है, अब हमको 7वें चरण की बात करें। हाँ, आवेदन आप ठीक है, सरकार उथल पुथल हो गई है, आवेदन 2-4 माह, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन, 1 महीना कर लीजिए, 2 महीना कर लीजिए, 2 महीना बाद आप आवेदन करा लीजिए, लेकिन विज्ञप्ति तो अब देना ही पड़ेगा। बिना विज्ञप्ति के यहाँ से वापस नहीं। जब छठे चरण समाप्त हो गया है और 7वें चरण को लेकर लेट हो रहा है, तो कहाँ भी प्रॉब्लम हो जा रहा है कि आप लोगों को इतना मतलब आंदोलन करना पड़ रहा है, कई नियम अपना रहे हैं आप लोग। किसी भी चीज़ का 2 पक्ष होता है, एक मांगने वाला होता है और एक देने वाला होता है। अब देने वाला क्यों लेट कर रहा है, ये तो देने वाला ही बताएगा। अगर शिक्षा को राजनीतिकरण करना चाह रहे हैं, शिक्षा को वोट बैंक की राजनीति करना चाह रहे हैं, तो मैं उन लोग तमाम राजनेताओं को चुनौती दे रहा हूँ कि जब तक विवेक है, जब तक शिक्षा है, तब तक आप मतलब बिहार में शिक्षा को राजनीतिकरण से नहीं जोड़ सकते हैं। क्योंकि अब जागरूक हो गया है। आप लोगों का जो मुद्दा था कि बेरोजगार रहेगा तब तक मेरा झंडा ढोएगा, आरजेडी हो, बीजेपी हो या कई बड़े पत्र मतलब राजनेता हो, बड़ी पार्टियां हो, अब झंडा उसी का चलेगा जो धरातल पे कार्य करेगा। आपने कहा कि मतलब सरकार जिसका कोई मतलब नहीं, मुझे विज्ञप्ति चाहिए। बिहार के विकास के लिए शिक्षा व्यवस्था सुधर जाए, मैं यही कर रहा हूँ। मुझे नहीं हो, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मेरा नहीं होगा कोई मतलब नहीं है, लेकिन बिहार का शिक्षा तो सुधरेगा। आपका कैसे नहीं होगा? जब सबका होगा तो आपका भी होगा। ये बात मतलब हमको उससे मतलब नहीं है, अपना आपस में मतलब ये तो अलग की बात है कि मेरी भी होगी और मैं भी अपने ही लिए ही खड़ा हूँ, लेकिन शिक्षा व्यवस्था सुधरना चाहिए, बिहार का शिक्षा सुधरना चाहिए। कल स्वतंत्रता दिवस का त्यौहार है, तो इन त्योहारों की वजह से आम अभ्यर्थियों को हम लोगों ने घर वापस भेज दिया था और पुनः उन लोगों को बोला गया था कि आप लोग 16 तारीख को पुनः आप लोग पटना के गर्दनीबाग में आएँ। और फिर जिस तरीके से हम लोग अपने पूरे जोश जुनून के साथ सब लोग संगठित होकर अपनी मांगों को रख रहे थे, आंदोलन को चलाया जा रहा था, हम पुनः 16 तारीख से आंदोलन को उसी तरीके से चलाने जा रहे हैं। लेकिन जो बीच का जो 11 से 15 तक का जो समय रहा, ये आंदोलन को हम लोगों ने धीमा कर दिया था। इसका कतई ये मतलब नहीं होता है कि आंदोलन हम लोग समाप्त कर दिए हैं, क्योंकि यहीं से डेली का अपडेट हम लोग देते रहे हैं। भले 5 लोग ही यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम लोग बैठे हैं, क्योंकि ये जो आंदोलन हम लोगों ने प्रारंभ किया था, अनिश्चितकालीन आंदोलन प्रारंभ किया था। तो अनिश्चितकालीन का मतलब होता है कि बिना किसी रुकावट का लगातार निरंतर जारी रहे। तो इसी तरीके से हम लोग चला रहे हैं। कल भी आपको हम यहीं मिलेंगे। कल 15 तारीख है, स्वतंत्रता दिवस है, यहीं हम लोग का झंडा तोलन का प्रोग्राम है और सारा चीज़ यहीं हम लोग करेंगे। जी देखिए, यहाँ मैम जब अधिकार नहीं मिलता है ना, तो अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। तो हम लोग दिसंबर 2019 में पास आउट किए। तमाम अर्हताओं को पूरा करने के बावजूद जो सीटेट हम लोगों ने पास किया, सीटेट पास करके, सीटेट और बीटेट पास करके ही अभ्यर्थी जो हैं वो शिक्षक बहाली में शामिल होते हैं। तो दिसंबर 2019 में हम लोग पास आउट किए और जुलाई 2019 में छठे चरण की बहाली प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी।
तो वो बहाली प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उसके बाद जब हम लोग पास आउट किए तो हम लोग अपनी तरफ से भरसक प्रयास किए कि छठे चरण में हम लोग को शामिल किया जाए, लेकिन किसी कारणवश माननीय उच्च न्यायालय के शरण में भी हम लोग गए थे कि उनके कहने पर भी हम लोग को शामिल कर लिया जाए, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी एक डेडलाइन दिया गया कि आप लोग को अगले 7वें चरण की बहाली में शामिल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा लगातार हम लोग को आश्वासन दिया जाता रहा कि आप लोग रुकिए, आप लोगों को अगले चरण में 7वें चरण में हम शामिल करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि बीच में कोविड आ गया। कोविड के कारण छठा चरण काफ़ी लंबा खिंच गया, 3 साल से ऊपर बीत चुका है। जुलाई 19 में स्टार्ट हुआ था छठा चरण, आज आपका अगस्त चल रहा है, तो 3 साल से ऊपर हो चुका है। इसके बावजूद अभी छठा चरण समाप्त नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं, इसके लिए जो विशेष चक्र राउंड 2 का शेड्यूल जो जारी किया है शिक्षा विभाग ने, उसके मुताबिक 10 सितंबर को छठा चरण की समाप्ति हो रही है। जो सेलेक्टेड अभ्यर्थी होंगे उनको 10 सितंबर को नियुक्ति पत्र दिया जाना है। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हम मौजूद थे गर्दनी बाग धरना स्थल पर और अभ्यर्थियों को पूरा विश्वास है कि नई सरकार बनी है तो हम लोगों की जो मांगे हैं वो पूरी होगी और कर ये लोग झंडा तोलन यहीं पे करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे टीडी न्यूज़। धन्यवाद।